इस टाइप में किस तरह से सवाल आते हैं? इस टाइप में सिक्कों पर आधारित सवाल आएंगे। 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य है 1.5 और 10 पैसे के सिक्कों का मूल्य है इतना 0.5। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इसका मतलब 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 2 यूनिट का मान निकालना है। 1 यूनिट का मान 17 आ चुका है, तो 2 यूनिट का मान 17 दूनी 34 रुपए आएगा। 25 पैसे के 120 सिक्के, 50 पैसे के 80 सिक्के और 1 रुपए के 40 सिक्के, इनका बना दो रुपया। इसका मतलब यहाँ पर जो टोटल इस वाली पॉकेट में जो टोटल रुपया होगा वो रुपया होगा 3.8। अब इसका रुपया हम बनाने का प्रयास करते हैं। 50 पैसे के अगर 3 सिक्के हैं तो 1.5 रुपया यहाँ बनेगा। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे और उसका मल्टीप्लाई 8 के साथ कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट इस 8 की वैल्यू निकालते हैं। 8 बराबर 210 बट्टे 84 और गुणा कर देंगे 8। 4 से काट दो, 4 से 2 बार कटा, 4 एकन 4 दूनी 8, 4 एकन 4 21 और 21 से ये कटा 10 बार। 10 का गुणा अगर यहाँ करेंगे तो आंसर आएगा 20। अच्छा, इस सवाल का जो सही उत्तर है 20। हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वन डे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, गणित की जो हमारी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 56वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 55 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। हम परसेंटेज का चैप्टर पूरी तरह से कवर कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 2 अनुपात समानुपात हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाली जो क्लास थी उस क्लास में हमने अनुपात समानुपात का टाइप नंबर 9 पूरी तरह से कवर कर दिया है और आज की क्लास में हम अनुपात समानुपात का टाइप नंबर 10 यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इस टाइप में किस तरह से सवाल आते हैं। इस टाइप में सिक्कों पर आधारित सवाल आएंगे कि एक बैग में टोटल कुछ पैसों की मात्रा होगी और सिक्कों का अनुपात देगा और अंत में पूछेगा कि 1 रुपए के सिक्के की संख्या बताओ या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ या 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। इस तरह से सवाल यहाँ से पूछता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग लगातार हमसे जुड़े होंगे और जितने भी हमने अभी तक टाइप कराए हैं, हमें 9 टाइप इस चैप्टर में कराए हैं, तो आप लोगों ने वो सभी देखे होंगे, तभी इस वीडियो को आप देखने आए होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 5:6:7 के अनुपात में हैं। यदि बैग में कुल 390 रुपये हैं तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। एक बैग है, उसमें 3 प्रकार के सिक्के हैं और उस बैग में अगर टोटल पैसा देखा जाएगा तो भैया 390 रुपया है टोटल। तो अब हमें बताना है कि उसमें 50 पैसे के सिक्के कितने थे। ये पहला सवाल है, तो हम इसमें थोड़ा सा टाइम लेकर आराम से चीज़ों को बताएंगे। ये आगे के जो सवाल होंगे उनको थोड़ा सा स्पीड में बता देंगे। तो पहला सवाल है, इसलिए हम इसको आराम से बताएंगे, तो धैर्य रखना। देखो, यहाँ पर हमें दिया क्या है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि सर 1 रुपये के सिक्के हैं, तो हमने 1 रुपये के सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं, तो 50 पैसे के भी सिक्के हैं और फिर कुछ हैं 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। इन सिक्कों का अनुपात दे रखा है, मतलब इनकी संख्या का अनुपात। सिक्कों की संख्या जो है, संख्या, इसका अनुपात कितना दे रखा है। इसका अनुपात दिया है 5:6:7। तो हम जानते हैं सर ये 5:6:7 दे रखा है। और हमें आगे अगर हम सवाल पढ़ेंगे तो हमें पता चला कि सर 390 रुपये मतलब सिक्कों का जो अमाउंट है, एग्जैक्ट उसका मूलधन है या पैसा है, उस पैसे को दे रखा है। तो हम भी क्या करेंगे कि इन सिक्कों की संख्या से पहले अमाउंट बना लेंगे, सिक्कों की संख्या से राशि बनाएंगे। तो हम यहाँ देखते हैं, अगर 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितना रुपया बनेगा। हम जानते हैं 1 रुपए के अगर 5 सिक्के हैं तो 5 रुपए बनेंगे। अगर 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो इसका कितना रुपया बनेगा, 3 रुपया बनेगा। 25 पैसे के अगर 7 सिक्के हैं, अगर 8 होते तो 2 रुपये बन जाते, लेकिन 7 सिक्के हैं तो इसका मतलब 1 रुपया और 75 पैसा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.75 रुपये। ये क्या है सर, ये है इसका मूल्य, सिक्कों का मूल्य है, या ये सिक्कों की संख्या है। सिक्कों की संख्या से हमने अमाउंट में मतलब मूल्य में बदल दिया, ये हमने बदल दिया। अब अगर हम इनको चेक करें कि सर अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हम अगर इनको जोड़ने का प्रयास करेंगे तो देखते हैं ये कितना बनेगा। यहाँ से 5 और 3 8 और 1 9, इसका मतलब 9.75 रुपये बनकर आएगा। हमारे अनुसार, हमने अपने अनुसार निकाला तो बैग में 9.75 रुपये आए,
लेकिन सवाल में कितना दे रखा है, 390 रुपए है। तो हम जानते हैं कि सर ये जो है इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 390 रुपए इसकी ये वैल्यू है। हम इसको मिनिमाइज करके यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का हम यहाँ से मान निकालते हैं। देखो इसका इसमें भाग लगेगा, तो 9 से यहाँ से देखो, ये इस बात की गारंटी है कि फिक्स कोई वैल्यू आएगी तो ये कटेगा जरूर। तो हम इसको डायरेक्ट काटना स्टार्ट कर दें 13 से। 13 से ये कटेगा, ये बार 13 तिया 39 और 30 बार कट गया। 13 से ये भी कटेगा, 13 से 9 में तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट 13 सत्ते 91, 91 के बाद बचा कितना, 6, 13 पंजे 65, 0.75 बार कट गया। अब ये 15 से कटेगा, 15 से सर ये कटेगा, 15 दूनी 30 2 बार, और 15 से ये कटेगा 0.05, इतनी बार कटेगा। अब ये जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 अंक, इसके बदले की 2 जीरो इसके पीछे लग जाएंगे। तो ये यहां से हो जाएगा 5 का मान 200, फिर 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 40। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का मान निकल के आया 40, 40 गुना होगा। अब इस सवाल में क्या पूछा है, इसने पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, ये हैं 6। तो हम जो पूछता है, जहां पूछता है वहीं लाके इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आया है, 1 यूनिट का मान आया है 40। तो इस 40 का अगर मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो 50 पैसों की सिक्का मतलब सिक्कों की संख्या निकल आएगी। तो 4 छेंगे 24 मतलब 240, 240 सिक्के 50 पैसे के होंगे। अगर वो 25 पैसे के पूछता तो 40 का गुणा यहाँ कर देते। अगर वो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछता तो यहाँ गुणा कर देते 40 का। तो हम करते क्या है, पहले हम अपने अनुसार, ये अमाउंट दिया था तो हमने अपने अनुसार अमाउंट निकाल लिया 9.75, लेकिन सवाल में 390 दिया था तो देख लिया सर ये कितने गुना है, 40 गुना है। 1 यूनिट का मान 40 निकला, तो ये सब के सब 40 गुने होंगे। तो यहाँ 40 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 240 निकल के आया। इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ये क्वेश्चन आया है एसएससी एमटीएस एग्जाम 2018 के पेपर में। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये पहला सवाल था तो हमने आराम से इस सवाल को बताया। अब हम इस सवाल को थोड़ी सी स्पीड में कर देंगे। एक बैग में 441 रुपए की धनराशि है, लेकिन सिक्कों की संख्या अगर देखा जाए तो कौन से सिक्के हैं, 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ तक तो ये क्वेश्चन नंबर हमने 1 ही किया है। यहाँ पर लिखते हैं, ये है 50 पैसे के कुछ सिक्के हैं, और उसके बाद 25 पैसे के भी कुछ सिक्के हैं, 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं, और फिर उसके बाद 20 पैसे के सिक्के हैं, 20 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है 4, 3 और 2। तो हम यहाँ से लिखेंगे 4:3:2। ये संख्या है, मतलब n से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि हम कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। संख्या को n से और मूल्य को p मतलब प्राइस से। तो हमें मालूम है सर इस n से p निकालना है प्राइस। 50 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं तो 2 रुपए बनेगा। 25 पैसे के अगर 3 सिक्के हैं तो 0.75 मतलब 75 पैसे या फिर 0.75 रुपए बनेंगे। और 20 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 0.40, ये 40 पैसे या 0.40 ये रुपए बन जाएगा। हमारे अनुसार इतना रुपया बना है, इनका जो प्राइस निकला या इनका अमाउंट निकला वो इतना आया। अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो जोड़कर टोटल वैल्यू इसकी कितनी होगी, 2 रुपए ये हो गए। अगर यहाँ से 25 इधर दे देंगे तो 1 रुपया ये बन जाएगा, और 25 निकल जाएगा तो 15 बचेगा। इसका मतलब 3.15 रुपए बनेंगे। हमारे अनुसार बैग में टोटल रुपया कितना आया, 3.15। और सवाल में कितना दे रखा है, 441। इसका मतलब 441 ये सवाल में दिया है। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है इनको काट कर छोटा कर लेना। 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, 1 यूनिट का हम मान यहाँ से निकालेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो हाँ, ये तुम्हारा काम है,
इतना काम तुम खुद करो। इससे इसको काटो और ये चेक करो 1 यूनिट का मान कितना निकलता है। फिर उसका गुणा कहाँ करना है, हमें निकालने 25 पैसे के, तो इस 3 में कर देना। इसका मतलब 3 का कोई मल्टीपल होगा, 3 का ये मल्टीपल है नहीं, ये 3 से कटता नहीं है, ये 3 से कटता नहीं है, ये कटेगा और ये कटेगा, ये कटेगा 3 से, 4 और 2 6, ये 3 से कट जाएगा। इन दोनों में से कोई एक उत्तर होगा, तो ये तुम्हारा काम है इसका इसमें भाग लगाना और देखना कितना आ रहा है, कितने गुना आ रहा है, उसका गुणा फिर इस 3 के साथ कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। ये तुम्हारा काम है। ये मैंने सवाल नंबर 2 भी करा दिया। थोड़ा सा काम तुम्हारे लिए है, क्योंकि मैथ की क्लास है तो कॉपी पेन लेकर बैठा करो, थोड़ा बहुत आप भी अपना दिमाग चला लो। अगर मैं ही सब सवाल कर दूंगा, मैं पढ़ दूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा, फिर आपके हाथों में जंग लग जाएगी, फिर एग्जाम में ये हाथ कांपेंगे, सवाल सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए मैथ की क्लास जब भी करो तो कॉपी पेन लेकर बैठो, क्योंकि थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करो, थोड़ी बहुत हाथ पैर चलाओ। ठीक है भाई, तो ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा काम है। क्वेश्चन नंबर 3, एक बैग में 4 तरह के सिक्के हैं, 1 रुपए के, 50 पैसे के, 25 पैसे के और 10 पैसे के। सिक्कों का अनुपात ये रखा है, ये बैग में टोटल 85 रुपए हैं, तो 50 पैसे और 10 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्के और 10 पैसे के सिक्के दोनों जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। तो चलो हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। हमें मालूम है 1 रुपया, 50 पैसा, 25 और 10, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। 1 रुपए का है और उसके बाद 50 पैसे के कुछ सिक्के हैं, उसके बाद 25 पैसे के भी कुछ सिक्के होंगे और उसके बाद 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं। ये हैं 4 तरह के सिक्के और इनका अनुपात दे रखा है, कितना है, 2 3 4 5, 2:3:4:5, ये इनका अनुपात है। अब ये तो n है, सिक्कों की संख्या है, ये क्या है, ये है सिक्कों की संख्या n। इससे हम इनका मूल्य निकाल लेंगे। अगर 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 2 रुपया बनेगा, ये रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 1.5 रुपए बनेगा, 1.5। 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 1 रुपया बनेगा और 10 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 50 पैसे मतलब आधा रुपया बनेगा, 0.5 रुपए बनेंगे। तो हम जानते हैं कि सर 2 रुपया ये गया और 1.5 ये गया, 3.5 और ये 4 और ये 5, कुल मिलाकर हमारे अनुसार कितना निकल के आया, 5 रुपया निकल कर आया। हमारे अनुसार बैग में कितने रुपए निकल के आए, 5 रुपए, लेकिन सवाल में कितना दे रखा है, 85। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि सर ये जो 5 रुपए है ना, इसकी वैल्यू 85 रुपीज दी है। अब 5 से इसको काट देंगे तो ये 17 बार कटता है, 17 17 पंजे 85 होता है, 17 गुना है। तो इसने पूछा क्या है, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों कितने सिक्के हैं, मतलब टोटल संख्या पूछी है। तो 50 पैसे के सिक्के के लिए यहाँ गुणा करना पड़ेगा और 10 पैसे के लिए यहाँ गुणा करना पड़ेगा। तो 17 तिया 51, 51 तो ये आ गए, प्लस 17 पंजे 85, 85 यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 और 1 6 और 8 और 5 13, 8 और 5 13, 136 सिक्के निकल कर आए। सिक्कों की संख्या 136 निकल के आई। ये हमने क्या कर दिया भाई साहब, केवल इतना रख दिया है, ऑप्शन गड़बड़ किए हैं हमने। एक मिनट चेक करने दो भैया, ये गलत कर दिया है हमने। यहाँ कह रहा है कुल कितने सिक्के, हमने लिख दिया है ना, यहाँ इसने बोला है कुल कितने रुपए बनेंगे। यहाँ ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। ये जो चीज है, ये वाला, ये जो चीज है, यहाँ पर उसने पूछा है रुपए, पैसा पूछा है भैया, रुपया पूछा कितना है, यहाँ पूछा है रुपए कितने बनेंगे। इसने ये कहा है कि 50 पैसे के सिक्के और 10 पैसे के सिक्कों को मिलाएंगे तो टोटल कितना रुपया बनेगा। देखो सिक्कों की संख्या पूछता तो इतना ही आता, ये कन्फर्म है, आंसर 136 आता, लेकिन 136 इसमें है नहीं, तो इसका मतलब मैंने कहीं गलती कर दी है। यहाँ जो मैंने कितने सिक्के हैं, सिक्के, यहाँ सिक्का नहीं पूछा, वो ये कह रहा है कि 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना होगा, टोटल रुपया बताओ। तो हम मूल्य तो यहाँ से निकालेंगे ना, 50 पैसे को सिक्कों का मूल्य है 1.5 और 10 पैसे के सिक्कों का मूल्य है इतना 0.5, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इसका मतलब 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 2 यूनिट का मान निकालना है।
1 यूनिट का मान 17 आ चुका है, तो 2 यूनिट का मान 17 दूनी 34 रुपए आएगा। तो ये तो हमने चलो निकाल दिया, ये पूछा नहीं था। पूछा क्या है, ये पूछा है रुपए। तो अगर हम रुपए की बात करेंगे सर रुपए, तो 2 यूनिट का मान निकालना पड़ेगा, UNIT। 2 यूनिट का मान कितना निकल के आएगा, 17 दूनी 34, 34 रुपए निकल कर आएगा। तो ये जो सवाल है, इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। डी इस सवाल का सही उत्तर है। तो ये जो क्वेश्चन था, पहले होता क्या है कि मेरे पास कॉपी है, ये पहले मैं इन सवालों को इस कॉपी पर लिखता हूँ और फिर ढूंढ ढूंढ कर लिखता हूँ। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से मैं सवाल यहाँ लिखता हूँ, लिखने के बाद फिर मैं यहाँ लिखता हूँ। तो इतना करने के दौरान थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, तो मुझसे मिस्टेक हुई का, यहाँ पर पूछा था सिक्कों की संख्या नहीं पूछी, उनका मूल्य पूछा था और मैंने गलती से सिक्के रख दिया। तो अगर सिक्के रख दिया है तो सिक्के तो 136 निकल के आएंगे, कन्फर्म, इस बात की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसने पैसा पूछा है तो हमने निकाल ही लिया है। सर 1 यूनिट का मान 17 आ रहा है, तो हम रुपए देख लेंगे कि कितना यूनिट रुपया बनेगा। 1.5 ये गया और आधा ये गया, 2 यूनिट रुपया बन रहा है। तो 2 यूनिट की वैल्यू 34 निकल के आएगी। तो इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर डी। ये रेलवे ग्रुप डी 2018 के पेपर में पूछा गया सवाल है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। पहले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम इससे भी आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 615 सिक्कों में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। उनका मान क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में है। तो उनमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। देखो, अब इन सवालों में सिक्कों की संख्या दी है और इनका मान, इनका जो मूल्य है, प्राइस का अनुपात दे रखा है। तो हम पहले लिखेंगे सिक्के। 1 रुपये का सिक्का है, उसके बाद 50 पैसे की सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, और उसके बाद 25 पैसे का सिक्का है। तो 3 ये सिक्के हैं। इनका जो प्राइस है P, वो मूल्य इनका दे रखा है 3:5:7, 3:5:7। हम इनसे सिक्कों की संख्या हम निकालेंगे, हम इनसे सिक्कों की संख्या निकाल लेंगे कि कितनी होगी। हम ये मान के चलते हैं, ये प्राइस है, इसका मतलब रुपए मान के चलते हैं। इनके पीछे यूनिट हम अपने अनुसार चिपका सकते हैं। हम इनको पैसा भी मान सकते हैं और हम इनको रुपए भी मान सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको क्या माने। हम पैसे मानकर नहीं करेंगे क्योंकि पैसे मानकर कठिन हो जाएगा, इसको रुपए मानकर करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 3 रुपए हैं तो 3 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के आएंगे, तो आएंगे 3 सिक्के। 5 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के आएंगे, तो 5 रुपए में 50 पैसे के आएंगे 10 सिक्के। और 7 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, तो हम जानते हैं 1 रुपए में 4 बनते हैं। तो 7 रुपए में 7 चौक 28 सिक्के बनेंगे। ये 28 सिक्के बनकर तैयार हुए। अब हम इनको जोड़ने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये हैं कितने। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो जोड़कर कितना हुआ, 38 और 3 41। 41 हमारे अनुसार कितने सिक्के आ रहे हैं, 41। लेकिन सवाल में कितना दिया है, 615। तो इस 41 की जो वैल्यू है वो 615 है। अब हम इससे काट सकते हैं। तो 41 एकन 41 और बचेगा 41 20 बचेगा, और 41 पंजे 205 होता है। तो इसका मतलब ये 15 गुना है, 15 गुना है। अब हम क्या बताना चाहते हैं, ये पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। 50 पैसे के आखिरकार कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ पर निकलेगी, यहाँ पर। तो 50 पैसे के अगर सिक्कों की संख्या निकालनी है तो यहाँ गुणा करना है। 1 यूनिट का मान निकला है 15, 15 का गुणा यहाँ करेंगे तो आएगा 150। यही इस सवाल का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 23/1/2023 के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये क्वेश्चन हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 1:2:3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों वाले बॉक्स में 50 पैसे के कुल 80 सिक्के थे।
तो डिब्बे में कुल कितने पैसे थे, पैसों की संख्या पूछ ली। ये आसान सवाल है। जैसे मान लो ये क्या है, 1:2:3। ये है क्या, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ये जो हैं ये 1 रुपये का सिक्का है, और ये जो है ये 50 पैसे के सिक्के की संख्या का अनुपात है, और ये 25 पैसे की सिक्कों का अनुपात है। सवाल में ही बोल रखा है कि भैया जो 50 पैसे के सिक्के हैं उनकी हम संख्या बताते हैं। संख्या कितनी है, 50 पैसे के सिक्के हैं 80। इसका मतलब इस 2 की वैल्यू दे रखी है, इस 2 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, कितनी है 80। कितने गुना है, तो हम कहेंगे सर ये 40 गुना है। तो सब 40 गुने होंगे, ये जो होगा ये 3, ये भी 40 गुना होगा। तो 120 सिक्के 25-25 पैसे के होंगे, और यहाँ पर भी 40 का गुणा करेंगे तो 40 सिक्के 1-1 रुपए के होंगे। ये क्या निकला है, ये सिक्के निकले हैं, सिक्के सिक्के। तो टोटल सिक्कों की संख्या आ गई कि भाई साहब 25 पैसे के 120 सिक्के, 50 पैसे के 80 सिक्के, और 1 रुपए के 40 सिक्के। इनका बना दो रुपया। रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 25 पैसे के अगर 120 सिक्के हैं तो हम जानते हैं सर 1 रुपए में 4 सिक्के आते हैं, 4 सिक्के आते हैं 25-25 पैसे के। तो 4 का सीधा भाग लगा देंगे। 4 का भाग अगर इधर लगाएंगे तो आएगा 30। इसका मतलब इससे कितना रुपया बनेगा, इससे बनेगा 30 रुपया। और 50-50 पैसे के अगर 80 सिक्के हैं तो इससे कितना बनेगा, 40 रुपया इससे बन जाएगा। और 1 रुपए के 1-1 रुपए के 40 सिक्के हैं तो इससे कितना बनेगा, इससे बनेगा 40 रुपया। इन सभी रुपए को जोड़ दो, 40 और 40 हो गया 80, और 30 110। तो इस सवाल का जो जवाब हुआ 110 रुपए। यही पूछा था कुल कितने पैसे बनेंगे या रुपए बनेंगे, तो 110 रुपए बनेंगे। आंसर सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन एनटीपीसी CBT 1 5/2/2021 के पेपर में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 6। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हुआ। छठवां क्वेश्चन देखो, मनु की गुल्लक में 50 पैसे 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों का अनुपात ये है। यदि गुल्लक में कुल राशि 221 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। देखो ऐसा सवाल मैंने कराया है, तो इस वीडियो को रोक कर इसको अभी यहाँ पर करो। इसको मैं अधूरा छोड़ूंगा, आपको ही इसको करना है। तो हम जानते हैं कि सर यहाँ 50 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं, और 2 रुपए के सिक्के हैं। इन सिक्कों का अनुपात दे रखा है 4:3:6। ये तो n है, मतलब सिक्कों की संख्या। इससे हम प्राइस P निकाल लेंगे। अगर 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 2 रुपए बनेंगे, 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो 3 रुपए बनेंगे, 2 रुपए के अगर 6 सिक्के हैं तो 6 दूनी 12 रुपए बनेंगे। तो 2 और 3 5 और 12 17। तो कुल मिलाकर ये कितना हुआ, हमारे अनुसार ये आ गया 17 रुपए। लेकिन सवाल में इस 17 की वैल्यू कितनी है, 221 रुपए। अब यहां से आगे तुम्हारे लिए काम है। क्या काम है, 17 का इधर भाग लगाना और देखना कि कितने गुना है। फिर उसने पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ये 3 है, तो जो भी 1 यूनिट का मान आएगा वो यहाँ गुणा कर देना आराम से। 50 नहीं, यहाँ नहीं, ये आ गया 4 में गुणा करेंगे। ये तो 1 रुपए का सिक्का है, यहाँ गुणा करेंगे 4 में। यहाँ से 1 यूनिट का मान जो भी निकलेगा इधर 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकल आएगी। ये आपके लिए काम है, तो आप इतना काम कर लो और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी देख लेते हैं। ये दोनों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। आप अपना पूरा फोकस इन दोनों सवालों पर बनाए रखना, क्योंकि ये एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन हैं। अगर आपने थोड़ा भी ध्यान इधर उधर भटकाने का प्रयास किया तो ये सवाल समझ में नहीं आएंगे। दोनों के दोनों अच्छे सवाल हैं, तो आप अपना पूरा ध्यान यहाँ पर बना कर रखना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्याओं के बढ़ते क्रम। देखो यहाँ पर सबसे जो बड़ी बात है वो मैं अंडरलाइन करता हूँ, 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्याएं। यहाँ ये समझना होगा
सिक्के तो हैं हमारे पास, सिक्के कौन से हैं, 50 पैसे के, 25 पैसे के, 10 पैसे के। तो हम ये बात तो लिखते ही हैं कि सर 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं, लेकिन इनका अनुपात जो है, सिक्कों की जो संख्या है, इनका अनुपात दिया नहीं है। अनुपात के लिए एक इसने बात बोली है कि 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्याओं के बढ़ते क्रम में। तो पहली बात ये बताओ कि 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो क्रमागत भी हैं, जो विषम भी हैं और जो अभाज्य भी हैं? तो पूरे संसार में ऐसी केवल एक ही बनता है ग्रुप, एक ग्रुप बनता है 2, 5 और 7। इनके अलावा इस पूरे संसार में कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं बनेगा जो संख्याएं विषम भी हों और अभाज्य भी हैं और क्रमागत भी हों। ये तीनों कंडीशन मात्र एक जगह फॉलो होती है संसार की जितनी भी संख्याएं हैं उन सब पर। तो वो संख्याएं क्या होंगी, यही बात यहाँ अंडरस्टूड थी कि 2, 5 और 7 ये 3 ऐसी संख्याएं हैं जो क्रमागत भी हैं और ये दोनों की दोनों विषम। अच्छा, ये 3 आएगा यहाँ, 3 3 3 5 7, 3 5 7 ये क्रमागत भी हैं, विषम भी हैं और अभाज्य भी हैं। बस यही है, इनके अलावा और कोई 3 संख्याएं ऐसी नहीं है। ये बात बस हमको यहाँ ध्यान रखने वाली थी, इसीलिए मैंने इसको अंडरलाइन करके बताया है। अगर किसी को ये बात पता होगा तो इस सवाल को कर ले जाएगा, अगर ये बात नहीं पता होगा तो ये सवाल उसके लिए कठिन हो जाएगा। अब यहाँ से ये सवाल आसान हो गया है। ये हमें अनुपात पता चलेगा, बैग में कुल 552 रुपए हैं। यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पलट दी जाए तो बैग में कितने रुपए हो जाएंगे? तो एक काम करते हैं, सिक्कों की संख्या हम बाद में पलटेंगे, पहले हम यहाँ से यूनिट का मान निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि ये 3 सिक्के हैं 50-50 पैसे के, तो रुपया कितना बनेगा? 1.5 रुपया बन जाएगा। 25 पैसे के अगर 5 सिक्के हैं तो 1.25 रुपया बनेगा। 10 पैसे के यदि 7 सिक्के हैं तो 0.70 इतना रुपया बनेगा। ये हमने पैसा बना लिया है। हम इनको टोटल निकालते हैं, इनका क्या होगा, इनको टोटल ऐड करने का प्रयास करते हैं तो पता चलेगा सर ये 0 है, ये 5 है, यहाँ देखो 0 लिख लेते हैं, 0 ये 5, तो यहाँ 5 आएगा। 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 की यहाँ पर 4 और हासिल आ जाएगी 1, तो 2 और 1 3, ये आया है 3 दशमलव इतना रुपया बना है। हमारे अनुसार कितना आया है? 3.45, 3.45 बना है, ये आ गया है। और सवाल में इसकी वैल्यू दे रखी है, सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दी है? ये कह रहा है कि कुल 552 रुपए है, मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 552 रुपए, ये यहाँ दे रखा है। हम बताएंगे, इसने बोला है कि अगर हम 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे ये जो सिक्कों की संख्या है इनको अगर पलट दें, अगर हम इन सिक्कों की संख्या को पलटेंगे, जैसे 7 उल्टी तरफ से पढ़ें तो 7, 5 और 3 है, इसको पलट देंगे तो 7 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 5 बीच में ही रहेगा। तो अगर हम इनको पलटने का प्रयास करते हैं, एन हमने डैश कर रहे हैं, हम इसको पलट रहे हैं, तो 7 यहाँ आएगा और 25 के नीचे यहाँ 5 ही रहेगा और ये 3 उधर पहुंच जाएगा। अब हम अगर इनकी वैल्यू निकालना चाहें कि अगर 50 पैसे के 7 सिक्के हैं तो कितना रुपया बनेगा? 3.5 रुपया बनेगा। 25 पैसे के अगर 5 सिक्के हैं तो ये तो 1.25 ही बनेगा और 10 पैसे के अगर 3 सिक्के हैं तो 0.30 इतना रुपया बनेगा। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो इनको पहले हम जोड़ लेते हैं कितना आ रहा है। इनको अगर जोड़ेंगे तो यहाँ 0 लगाओ, ये आ गया 5 और उसके बाद ये 3 और 2 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल 1, तो 2 और ये 5, ये आ चुका है 5.05। इतने का हमें मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, देखो इतने की वैल्यू दे रखी है 552 और हमें निकालनी है 5.05 की वैल्यू, तो हम डायरेक्ट निकालेंगे। अब यहाँ से तुम्हें यूनिटरी मेथड तुम जानते होंगे, हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ये इसके बट्टे में पहुंच जाएगा, तो 552 बट्टे ये पहुंच जाएगा
4 5 और गुणा हो जाएगा इसका 5.05। अब हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। 5 से हम काट सकते हैं, 5 से हम इसको काटेंगे 101 बार कटेगा। 5 से इसको काटेंगे 5 छिक्के 30 और 5 निम्मा 35, 9 पन्ना 45 हो गया। 5 छिक्के 30 और 5 ये क्या 69 बार कटा। तो इससे इसको काटो, कितनी बार कटेगा? ये कटेगा पूरा पूरा, तो कितनी बार आएगा ये? 2 9 अट्ठे 72 होता है, मतलब 9 का पारा पढ़ते हैं 8 बार तब आता है। तो ऐसा हो सकता है कि ये 8 बार पूरा कटे। हम इसके 8 का गुणा करके चेक कर लेते हैं। 9 अट्ठे 72 की 2 हासिल 7 और 8 सिंह 48 और 7 55, बिल्कुल ठीक है, 8 बार ये कटता है। ये हमें समझ में आ गया कि सर इससे ये कटेगा 8 बार, और 8 का गुणा अगर इसमें होगा तो ये कितना आएगा? 808 रुपये। ये इस सवाल का जवाब होगा 808 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। ये सवाल अच्छा था, तो एक बार मैं और इसको थोड़ा सा स्पीड में बता देता हूँ। यहाँ दिया था 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात। अनुपात के लिए उसने बोला था विषम अभाज्य संख्याएं हैं तीनों क्रमागत। तो संसार की यही 3 ऐसी हैं जो विषम भी हैं, अभाज्य भी हैं और क्रमागत भी हैं। तो ये कर लिया। इनका अगर हमने अमाउंट बनाया तो ये आया, टोटल पैसा आया इतना। इसकी वैल्यू दे रखे नहीं, हमारे अनुसार इतना है, लेकिन सवाल में 552 दिया है, मतलब इसकी वैल्यू ये दे दी है। फिर इसने बोला है कि अगर इन सिक्कों की संख्या को पलट दिया जाएगा, तो हमने पलट दिया, 7 इधर कर लिया, 5 यहीं रहा और 3 इधर पहुंच गया। तब हमने इसका अमाउंट निकाला कि 50 पैसे के अगर 7 सिक्के हैं तो इतना पैसा बनेगा, 25 पैसे के अगर 5 सिक्के हैं तो इतना रुपया बनेगा, 10 पैसे के अगर 3 सिक्के हैं तो इतना रुपया बनेगा। इनको जोड़ा तो इतना आया। इसका मतलब इस यूनिट का मान ये दे रखा है और इतने का मान चाहता है। तो हम डायरेक्ट करेंगे, सर इसका तो भाग लगेगा, इधर इसका भाग लगेगा, ये क्या सॉल्व किया तो 808 रुपये आए। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये सवाल समझ में आया होगा। ये अच्छा सवाल था, तभी मैंने कहा था इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये क्या कह रहा है? 2 पॉकेट ए तथा बी हैं। पॉकेट ए में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:5 के अनुपात में हैं, तथा पॉकेट बी में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 3:x:8 के अनुपात में हैं। पॉकेट ए तथा पॉकेट बी में राशि का अनुपात, मतलब पॉकेट ए में और पॉकेट बी की टोटल पैसों का अनुपात निकालें तो वो 5:4 है। तो एक्स का मान ज्ञात करो। तो चलो ये भी सवाल हम करते हैं। यहाँ तक तो ये हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा लिख दिया हमने। ये यहाँ से आगे हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम यहाँ बोल देते हैं सर ये पॉकेट ए है, और यहाँ बात करते हैं पॉकेट बी की। पॉकेट बी की बात यहाँ करेंगे, पॉकेट ए की बात यहाँ करेंगे। तो पॉकेट ए में क्या है? 1 रुपये 50 पैसे और 25, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे ये सिक्के हैं। दूसरी वाली पॉकेट में भी सेम यही है, 50 50 पहले पॉकेट बी में 50 पैसे, 25 पैसे और 10, अच्छा यहाँ अलग है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। दूसरी वाली पॉकेट में थोड़ा सा सिक्कों की संख्या, जो सिक्के हैं वो अलग टाइप के हैं। ये पॉकेट ए का हिसाब है, ये पॉकेट बी का हिसाब है। अब इसने बोल दिया है कि भैया जो पॉकेट ए है उसमें सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है, तो 2:3:5। और पॉकेट बी में कितना है? ये है 3:x:8, ये है। अब इसने एक बात और दी है कि अगर पॉकेट ए की बात करें तो टोटल यहाँ पर 5 रुपए हैं, लेकिन हम अपने अनुसार निकालते हैं पैसा। यहाँ अनुपात भी दे रखा है, वो हम अपने अनुसार पैसा निकालते हैं। 1 रुपए, ये तो सिक्के की संख्या है। 1 रुपए के अगर 2 सिक्के हैं, 1 रुपए के अगर 2 सिक्के हैं तो रुपए बनेंगे 2। 50 पैसे के अगर 3 सिक्के हैं तो रुपए बनेंगे 1.5, और 25 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 1.25 रुपए बनेंगे। तो हमारे अनुसार यहाँ पर आखिरकार टोटल पैसा बना कितना, इनको सबको ऐड करना पड़ेगा। ये सिक्कों की संख्या का अनुपात था, सिक्के इतने का अनुपात, ठीक है। तो हम इसको जोड़ते हैं, 2 और 3 4, ये 0 बढ़ाओ, तो यहाँ से आया 4.4
4.75 ये आ गया इन तीनों को मिलाकर। अगर हम इन तीनों को मिलाएंगे तो 4.75 रुपया आया। यहाँ पर तो अभी हम निकाल नहीं सकते क्योंकि ये x है, लेकिन सवाल में इनका अनुपात तो दिया है। ये है, यहाँ पर पैसा है 5 और यहाँ जो टोटल पैसा है वो है 4। ये अनुपात दे रखा है कि इस वाली पॉकेट में टोटल 5 रुपए हैं और इस वाली पॉकेट में 4 रुपए हैं। तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकालेंगे कि सर 5 की वैल्यू अगर ये है, यहाँ थोड़ा सा इधर खिसका के लिखते हैं, ये 5 और इस वाली पॉकेट में 4 है। अगर 5 की वैल्यू इतनी है तो कितने गुना है देखो, 5 का भाग लगाएंगे तो पॉइंट पहले लग जाएगा, 5 ने 45 और 2 बचा 55 25, 0.95 आया, 0.95। तो 0.95 का यहाँ गुणा कर देंगे, इसकी वैल्यू निकलाएगी 0.95 गुणा 4, 4 पंजे 20, 20 की 0 हासिल आ गया 2 और 9 चक 36, 37 और 38, इतना आया है। 2 अंक बाद पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए, तो 3.80। इसका मतलब यहाँ पर जो टोटल इस वाली पॉकेट में जो टोटल रुपया होगा वो रुपया होगा 3.8। अब इसका रुपया हम बनाने का प्रयास करते हैं। 50 पैसे के अगर 3 सिक्के हैं तो 1.5 रुपया यहाँ बनेगा। 10 पैसे के 8 सिक्के हैं तो 80 पैसा यहाँ पर बनेगा, मतलब 0.08। अब देखना 3.8 रुपए हैं, उसमें से 0.8 तो ये हो गया, 0.8 तो ये निकल गया, बचा 3 में से 1.5 ये हो गया। इसका मतलब इस x की वैल्यू कितनी आएगी, 1.5 यहाँ रुपए बन के आएगी। इस बात की गारंटी है कि ये जो x है, यहाँ पर जो पैसे होंगे, यहाँ पर इतने सिक्के होंगे, उन सिक्कों को अगर पैसे में कन्वर्ट करें तो 1.5 रुपए आएगा। तो एक बात बताइए, 25 पैसे के कितने सिक्के जोड़े जाएं, 25 पैसे के कितने सिक्के जोड़े जाएं कि 1.5 रुपया बन जाएगा? तो होंगे 6 सिक्के। 25 पैसे के 6 सिक्के जोड़ेंगे तब 1.5 रुपया बनेगा। इसका मतलब इस x की जो वैल्यू होगी वो निकल आएगी 6 सिक्के। कितने निकल आएगा? 6 सिक्के। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2019 के पेपर में पूछा गया सवाल है। अब देखो यहाँ से मैं एक बार और बता देता हूँ। एक पॉकेट ए है, दूसरी पॉकेट बी है। ए में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, बी में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। यहाँ पर भी अनुपात दे रखा है, यहाँ पर भी अनुपात दे रखा है, लेकिन यहाँ x बना दिया है कि यही बताना है कितना है। तो और ये भी बोला है कि पॉकेट ए में अगर 5 रुपए हैं तो पॉकेट बी में 4 रुपए हैं, क्योंकि 5:4 ये दे रखा है सवाल में, 5:4। ये क्या है? पॉकेट ए तथा पॉकेट बी में राशि का अनुपात है, रुपए का। तो हम मान के चलेंगे पॉकेट ए में टोटल 5 रुपए हैं और पॉकेट बी में टोटल 4 रुपए हैं। हमने अपने अनुसार निकाला तो पॉकेट ए में निकला 4.75 रुपया और सवाल में कह रहा था 5 रुपया है। तो 5 हमने उल्टा निकाला है, क्यों? क्योंकि इसके साथ में ये अनुपात है। तो अगर इसकी वैल्यू अगर मैं ये मानता हूं तो इस 4 की वैल्यू आराम से निकाल लूंगा। तो 5 की वैल्यू अगर ये है 0.95 गुना है, तो इस 4 में भी 0.95 का गुणा करेंगे अगर 3.8 रुपए। अब 3.8 रुपए यहाँ टोटल बनने हैं। तो हमें मालूम है 50 पैसे के अगर 3 सिक्के हैं तो 1.5 रुपया बनेगा, 10 पैसे के अगर 8 सिक्के हैं तो 0.8 रुपए बनेगा। तो 0.8 तो यहाँ से निकाल दो, बचा 3 रुपया। 3 रुपए में से 1.5 रुपए यहाँ होगा और 1.5 रुपए यहाँ होगा। अब अगर यहाँ 1.5 रुपए है तो अंदाजा हमें लगाना है कि 25 पैसे के कितने सिक्के जोड़े जाएं ताकि 1.5 रुपया बन जाए। तो 6 सिक्के जोड़े जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये तुम्हें सवाल समझ में आया होगा। ये अच्छे सवाल थे, इसीलिए मैंने 2 ही यहाँ अभी लिखे हैं। अभी इससे आगे और भी सवाल हैं, पहले आप लीजिए इनका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम इससे भी आगे क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अब हम इन अंतिम 2 सवालों को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उज्ज्वल के पास 50 रुपए, 100 रुपए तथा 200 रुपए मूल्य वर्ग के 5,250 रुपए के करेंसी नोट हैं। प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या समान है, तो उज्ज्वल के पास कुल कितने नोट हैं? नोट की संख्या बतानी है, आसान सवाल है। तो देखो इसके पास हैं कितने, 50 रुपए के नोट हैं, 100 रुपए के नोट हैं और 200 रुपए के नोट हैं। 3 प्रकार के इसके पास नोट हैं। लेकिन सवाल में बोल रखा है कि जो नोटों की संख्या है वह समान है। ये जो है ना, नोटों की संख्या कैसी है? समान।
समान का मतलब है अगर इसकी संख्या का अनुपात हम बताएंगे तो अनुपात 1:1:1 होगा। तो अब हम इससे प्राइस बना सकते हैं कि आखिरकार हर एक नोट एक नोट है सबका, तो इसका मूल्य हम आराम से बना सकते हैं। 50 रुपए का अगर एक नोट है तो रुपए बनेंगे 50, 100 रुपए का एक नोट है तो रुपए बनेंगे 100, 200 रुपए का एक नोट है तो रुपए बनेंगे 200। इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ेंगे, 200 और 100 हो गया 300, 300 और 50 जोड़ेंगे तो बनेगा 350 रुपए। हमारे अनुसार आया 350 रुपए। लेकिन सवाल में पूछ रहा है कि उज्जवल के पास कुल कितने नोट हैं, नोट की संख्या पूछ रहा है और रुपए इसने दे रखे हैं। हमारे अनुसार उसके पास टोटल रुपए निकल के आए 350, लेकिन सवाल में कितने दिए हैं 5250। तो ये जो वैल्यू है 350 की वैल्यू दे रखी है 5250। हमें क्या चाहिए, उसके पास कुल कितने नोट हैं, तो यहां से एक यूनिट का मान निकालेंगे पहले हम। इससे ये काट दिया, 35 का इधर भाग लगेगा, तो 35 का भाग लगेगा 5 से काट दो, 5 से ये 7 बार कटा, 5 अगन 5 जीरो और 5 25 ये आ गया। 7 से अगर काट देंगे तो 7 अगन 7 और 7 पन्ना 35, मतलब 15 गुना आ गया, 15 गुना है। यहाँ से एक यूनिट का मान निकलाया 15। हमें पूछा क्या है कि उज्जवल के पास कुल कितने नोट हैं, तो एक नोट इसका है, एक इसका है, एक इसका है, तो कुल मिलाकर 3 यूनिट का मान निकालना है। अगर हमको 3 यूनिट का मान चाहिए, एक यूनिट का मान 15 है, तो कुल नोट कितने आएंगे, कुल नोट, नोट कितने होंगे 3 यूनिट, तो 3 की वैल्यू निकालेंगे, 3 गुणा 15 कर देंगे तो 45 आएगा। ये 3 गुणा 15 करके 45 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 11/10/2022 के पेपर में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 10। राजू के पास 210 रुपए के सिक्के हैं, क्योंकि 20% सिक्के 5 रुपए के, 25% सिक्के 10 रुपए के और 15% सिक्के 2 रुपए के हैं तथा शेष 1 रुपए के सिक्के हैं। तो देखो यहाँ परसेंटेज में बात कर रहा है, पहले सिक्के बताते हैं कौन से हैं। एक है उसके पास 5 रुपए के सिक्के हैं कुछ, फिर कुछ 10 रुपए के सिक्के हैं, फिर कुछ 2 रुपए के सिक्के हैं और फिर लास्ट में 1 रुपए के सिक्के बचे हुए हैं। अब इसने बोल दिया है इनका परसेंटेज में मान कि 5 रुपए के कितने हैं, ये है 20% सिक्के, 10 रुपए के 25% सिक्के हैं और 2 रुपए के 15% सिक्के हैं, बचे हुए 1 रुपए के सिक्के हैं। 100% टोटल होता है तो इसको निकालो, 25 और 15 हो गया 40, 40 और 20 60, इसका मतलब 100 में से 60 घटाया तो ये आया 40%, ये आएगा। हम अगर चाहेंगे तो हम इनका अनुपात निकाल सकते हैं। 5 से काट लो, ये n है, मतलब इन नोटों की या सिक्कों की संख्या का अनुपात है। 5 से काटेंगे, 5 से ये 4 बार कटेगा, 5 से ये 5 बार, 5 से ये 3 बार और 5 से ये 8 बार। ये अनुपात इनका आ चुका है। अब इसने पूछा है कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो इसका मतलब इस 8 यूनिट का मान निकालना है, 8 यूनिट का मान निकालना है। तो इस बात की गारंटी है सर 8 का तो गुणा होगा, 8 का मल्टीप्लाई होकर ही आएगा। तो 8 का वैसे तो ये आ रहा है, आंसर ये आना चाहिए, लेकिन फिर भी हम निकाल कर चेक करते हैं। हम इन रुपयों की जो संख्या से हम इनका मूल्य प्राइस निकाल लेते हैं पी। आखिरकार इनका मूल्य कितना बनेगा, 5 रुपए के अगर 4 सिक्के हैं तो रुपए बनेंगे 20, 10 रुपए के अगर 5 सिक्के हैं तो रुपए बनेंगे 50, 2 रुपए के अगर 3 सिक्के हैं तो रुपए बनेंगे 6 और 1 रुपए के अगर 8 सिक्के हैं तो रुपए बनेंगे 8। अब इनको हम जोड़ते हैं, इन सब रुपयों को हम जोड़ देते हैं कि कितना हमारे अनुसार बनेगा। 20 और 50 70 और 78 और ये 6 84 हो गया। तो इसका मतलब हमारे अनुसार जो उसकी पॉकेट में पैसा आया वो आया 84 रुपए, लेकिन सवाल में कह रहा है कि नहीं 210 रुपए हैं। इसका मतलब इस 84 की वैल्यू है 210। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे और उसका मल्टीप्लाई 8 के साथ कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट इस 8 की वैल्यू निकालते हैं, 8 बराबर 210 बट्टे 84 और गुणा कर देंगे 8। 4 से काट दो, 4 से ये 2 बार कटा, 4 एकन 4 दूनी 8, 4 एकन 4 21 और 21 से ये कटा 10 बार, 10 का गुणा अगर इधर करेंगे तो आंसर आएगा 20। अच्छा, इस सवाल का जो सही उत्तर है 20 है, 8 मत कर देना क्योंकि ये यहाँ कट गया था।
हम अंदाजा लगा रहे थे कि 8 से कटने वाला होगा, नहीं 8 से कटने वाला तब होता जब ये कटता नहीं। तो इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर डी। यह क्वेश्चन आया है आरआरबी ग्रुप डी 15/10/2018 के पेपर में। तो ये हुआ हमारा अनुपात समानुपात का टाइप नंबर 10 कंप्लीट। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हो। अब चाहे कितना भी कठिन क्वेश्चन आ जाए, आराम से आप उस सवाल को कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं तुम्हें समझ में आ रहे होंगे, और अगर समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों से भी करवा दो। अगर आपको अच्छी लगती हैं वीडियोस तो, नहीं लगती हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है भाई। तो चलिए, इसके बाद अब आएगा टाइप नंबर 11। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आपको टाइप नंबर 11 में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हाँ, खाया हो सवेरे।